अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बेसिक डिवीज़न जो है उसके हम कंसेप्ट देखेंगे, उसको कैसे करते हैं, उसका बेसिक तरीकाकार क्या होता है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है छोटा सा, बिल्कुल बेसिक सा, कि 18 चीज़ें हैं, डिवाइड करनी है। इसका मतलब डिवीज़न डिवाइड करनी है 3 लोगों में। 18 18 डिवाइडेड बाई 3, यानी हमारे पास 18 चीज़ें हैं और ये हमने डिवाइड करनी है 3 लोग। तो कितनी कितनी आएंगी? 6 आएंगी। ठीक है ना, 18 3 लोगों में डिवाइड किया तो आंसर आया 6। यानी आंसर क्या आएगा? 6। यानी हर एक को 6 मिलेगा। आंसर क्या होगा? 6। 6 का मतलब है कि हर एक को 6 आएगा। 18 चीज़ें कंप्लीट चली जाएंगी, 3 बंदों को, हर बंदे को 6 मिलेगा। ठीक है। या दूसरे मतलब ये भी है कि अगर 6 चीज़ें फी बंदे को मिलें और बंदे 3 हों, 3 पर्सन 6 चीज़ें ले रहे हैं, तो टोटल चीज़ें 18 हो जाएंगी। यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये एक दूसरे का उलट है। एक चीज़ जो डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ वो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ये आप देखें कि इसको हमने करना क्या है कि इसके अंदर 18 लिखना है। इसको डिवाइड करने का तरीका देख लें। बाहर हमने इसके क्या लिखना है? 3, क्योंकि यही क्वेश्चन। अब जो 3 हमने जो बाहर लिखा है, 3 जो बाहर लिखा है, इसकी टेबल हमने पढ़नी है 18 तक। टेबल हमने पढ़नी है 18 तक। ठीक है। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 3 5s आर 15, 3 6 आर 18। हमने देखना है कि किसको हम डिवाइड कर रहे हैं और बाहर कौन डिवाइड करने वाला है। उसका टेबल हमने वहाँ तक जाना है जहाँ तक ये पूरा हो जाए, पूरा हो जाए या उसके करीब पहुँच जाए, कम रह जाए, इससे आगे नहीं बढ़ना। ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 6। ठीक है। और आंसर 3 6 आर आंसर क्या आया? 18। अब 18 में से 18 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 बचा। ठीक है। अब ये इनके भी कुछ नाम है जो आपने याद रखने हैं। जिसको हमने डिवाइड किया, जो अंदर है, इसका नाम है डिवाइडेंड। डिविडेंड भी कह सकते हैं। ठीक है। जिसने किया उसको कहते हैं डिवाइज़र। ठीक है। जो आंसर है इसको बोलते हैं कोशेंट। जो बाकी बचा इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है जी। अब डिवाइज़र का मतलब तकसीम करने वाला, तकसीम कुनिंदा। ठीक है। कोशेंट का मतलब हासिल, व्हाट वी गेट, आंसर, हासिल तकसीम। और रिमाइंडर का मतलब होता है बाकी। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि अगर ये चीज़ें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यानी आपको टेबल्स आने चाहिए कम से कम 2 से 10 तक। ठीक है। फिर आपको ये प्रोसेस आना चाहिए कि टेबल पढ़ के आपने माइनस करना है। टेबल पढ़ना है, माइनस करना है, टेबल पढ़ना है, माइनस करना है। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट जो है इसके क्वेश्चन करते हैं। आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 36 डिवाइडेड बाई 2, यानी 36 तकसीम 2। आपने 36 को अंदर लिखना है, बाहर जो है आपने ये लिख देना है इस तरह 2। ठीक है। 2 का टेबल आपने पढ़ना है। 2 से बड़ी रकम को पहले आप सामने लेके आए। 2 से बड़ी रकम कौन सी है जी? 2 से बड़ी रकम यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, ये 3 3। तो 2 का आपने टेबल पढ़ना है 3 तक पहुँचाने के लिए, या 3 से कम तक रहे तो आपने लिखना है 2 1s आर 2। ठीक है। अभी 6 को छोड़ दें, 6 को छोड़ दें, अभी 3 की कहानी है। 2 1s इज़ 2। यहाँ पे हम माइनस करेंगे इनका, 3 में से 2 निकालेंगे, 1 आ जाएगा।
अब यहाँ पे 6 को नीचे हम ड्रॉप करेंगे, नीचे उतारेंगे, 16 हो जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़ना है 16 तक पहुँचाने के लिए 2 क्या आएगा, 2 8s are 16, यही होता है ना, 2 8s are 16, तो आप इधर 8 लिखेंगे, ठीक है, 2 8s are 16, बाकी रिमाइंडर जो है वो 0, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। और डिवीजन 2, 2 का मतलब वैसे भी क्या होता है, जब 2 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब है हाफ, डिवीजन यानी 36 का हाफ 18, इस तरह भी आपने याद रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 डिवाइडेड बाय 3, उसी तरह हम करेंगे, 48 को अंदर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे हम इसके 3, 3 का टेबल पढ़ेंगे किसके लिए, 4 के लिए, 4 के लिए पढ़ेंगे 3 1 इज़ 3, नीचे माइनस करेंगे, 4 में से 3 1, 8 को नीचे ड्रॉप करेंगे, 18, 3 का जो है टेबल 3 6 और 18, ठीक है जी, 3 6 और 18, रिमाइंडर 0, आंसर इज 16, ठीक है जी। इस तरह जो है ये हम क्वेश्चंस करते जाएंगे।